नमस्कार। व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक में मैं स्नेहलता चौधरी आज आपको ट्रेड टर्मिनोलॉजी मतलब व्यवसाय शब्दावली के बारे में बताऊंगी। इंट्रोडक्शन परिचय। ड्रेस डिज़ाइनिंग व्यवसाय में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें टेक्निकल शब्द कहा जाता है, जिनका प्रयोग फैशन इंडस्ट्री में किया जाता है। ड्रेस हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो मतलब व्यवसाय है, उसमें जो हमारा वस्त्र उद्योग का काम होता है उसमें बहुत ऐसे तरीके के शब्द होते हैं जो टेक्निकल लैंग्वेज में जिनको कुछ और बोलते हैं और हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ और यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग उनमें यूज़ होने वाले शब्दों को उनके टेक्निकल नामों से जानें, जिससे अगर हम कहीं पे काम करने जाते हैं या फिर हमारे सामने इंडस्ट्री का कोई या फैक्ट्री का कोई बंदा आता है तो हमें उसके शब्दों को, उसके जो वर्ड्स हैं उसको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आते हैं परिधान, अपैरल। हर प्रकार के वस्त्र, जैसे कि पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र तथा बच्चों के वस्त्र। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अपैरल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, तो उसी में है कि अपैरल का मतलब होता है कि जिसमें मेल्स वियर, वुमेंस वियर, किड्स वियर, हर तरीके के गारमेंट का काम होता है, वो अपैरल कहलाता है, परिधान कहलाता है। सेकेंड आता है एप्लिक, सजावट के लिए प्रयुक्त होने वाले कपड़े के टुकड़े। जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं कि हमारा जो भी गारमेंट होता है, जो भी हमारे कपड़े होते हैं, उसको हम लोग डेकोरेट करने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनमें कुछ अलग से कपड़ों के टुकड़े लगाते हैं, जो किसी भी डिज़ाइन के हो सकते हैं। उसमें फ्लावर हो सकते हैं या मोटिफ हो सकते हैं, उसमें कोई सा भी डिज़ाइन हो सकता है। तो उनको हम लोग कपड़ों पे कंट्रास्ट कलर का मैच करके या मल्टी कलर में उनको कपड़ों पे अप्लाई करते हैं। ये काज स्टिच या सिलाई मशीन के द्वारा ये कपड़ों पर अटैच किए जाते हैं। फिर आता है बायस, कोई भी कपड़ा या पट्टी काटने के लिए जो हम लोग 45 डिग्री का एंगल पे जिन कपड़ों को या पट्टी को काटते हैं, वो हमारा बायस कहलाता है। बैंड, कपड़े की सीधी पट्टी जिसका प्रयोग कॉलर के रूप में भी किया जाता है। बैंड हम लोगों ने देखा होगा कि कॉलर के साथ अटैच होता है। जो हमारा शर्ट होता है, शर्ट के यहाँ पर बैंड होता है और उसके ऊपर से कॉलर अटैच होता है, तो उसको हम लोग बैंड होते हैं। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल मिल सकता है कि नेहरू बैंड कॉलर, उसमें जो बैंड दिया होता है, जैसा अभी मैंने पहन भी रखा है, तो ये होता है बैंड और इसके ऊपर से हम लोग कॉलर को अटैच करते हैं, तो इसे बैंड का कहा जाता है। फिर है डार्ट, पोशाक के कपड़ों को अंदर की तरफ मोड़कर तिरछी सिलाई करना। हमारा जो भी गारमेंट है या ब्लाउज़ है या लेडीज़ गारमेंट है, उनमें ज़्यादातर फिटिंग के लिए हम लोग डार्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल जो घरों पे ब्लाउज़ वगैरह या सूट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग बैक साइड में, फ्रंट साइड में डार्ट डालते हैं, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी हो जाए। तो डार्ट के लिए हम लोग कपड़ा अंदर से मोड़ेंगे और ऊपर से नीचे तक एक तिरछी सिलाई लगा देंगे, वो डार्ट कहलाता है, जैसे हमको इमेज में दिख रहा है ये चीज़। फिर आ जाता है डेनिम, सूती ट्विल बुनाई वाला मोटा कपड़ा। डेनिम कपड़ा हम लोग देखते हैं मार्केट में, हम लोग को डेनिम की जैकेट, डेनिम के शर्ट्स या पैंट्स, जीन्स, ये सब अवेलेबल होते हैं। ये ट्विल बुनाई के मतलब ट्विल बुनाई का मोटा कपड़ा होता है, उसको हम लोग डेनिम कहते हैं। ये ब्लू, ब्लैक, तरह तरह के शेड्स में आते हैं। फिर आ जाते हैं ड्रैप पर। ड्रैप पोशाक में गैदर या प्लेट द्वारा लगाया गया ढीलापन। ड्रैपिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि आगे पढ़ेंगे कि हम लोग को जब किसी गारमेंट में डिज़ाइन के साथ साथ लूज़ और उसका अच्छा लुक अट्रैक्टिव बनाना होता है, तो उस पर हम लोग ड्रैप का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग गैदर या प्लेट के द्वारा उसको लूज़ बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि डार्ट, डेनिम और ड्रैप। डार्ट में हम लोगों ने देखा कि पोशाक के कपड़े के अंदर की तरफ जो हम लोग फिटिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो मेल गारमेंट में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है और किड्स में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका डार्ट का यूज़ हम लोग फीमेल गारमेंट में करते हैं फिटिंग देने के लिए। फिर डेनिम में एग्जांपल हम लोग डेनिम के जैकेट ले सकते हैं और जीन्स के पैंट ले सकते हैं। तो ये जो मोटा कपड़ा होता है, स्ट्रेचेबल आजकल आते हैं मार्केट में, ये हमारा डेनिम का कपड़ा कहलाता है। फिर है ड्रैप, पोशाक में हम लोग पोशाक को हम लोग अट्रैक्टिव बनाने के लिए गैदर और प्लीट का यूज़ करते हैं, जिसमें उनके साथ साथ उस फिटिंग के साथ साथ लुक के साथ साथ वो उसमें लूज़ भी रहें और अट्रैक्टिव दिखें। फिर आ जाता है बैलेंस।
बैलेंस गारमेंट के अगले और पिछले हिस्से का संतुलन। कोई भी गारमेंट जब हम लोग बनाते हैं या जब हम लोग उसको ट्राई करके देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि उसमें हम देख लें कि हमारा जो फ्रंट और बैक का पार्ट है वो इक्वल है या नहीं है, उसका जो बॉटम है वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी लेंथ विड्थ दोनों इक्वल फ्रंट और बॉटम की होनी चाहिए जो पहनने पर ऑड नहीं लगते। अगर उनका बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होगा तो कपड़े हमारे ऊपर नीचे से दिखेंगे, फ्रंट का कुछ दिखेगा, बैक का कुछ दिखेगा और वो अच्छे नहीं दिखेंगे, ना उनको पहनने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कपड़ों में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, उनका बैलेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है केसिंग। वस्त्रों में डोरी लगाने के लिए प्रयुक्त नेफा। केसिंग हम लोग किसी भी गारमेंट में टॉप हो सकता है या पेटीकोट हो सकता है, स्कर्ट हो सकता है, उसमें जो हम लोग डोरी का जो पोर्शन होता है उसमें हम लोग ऊपर से सिलाई लगा के नेफा कह सकते हैं तैयार करते हैं और उसमें इलास्टिक या डोरी का यूज़ करते हैं। ये भी ज़्यादातर हम लोग वुमेंस गारमेंट में यूज़ करते हैं। इसमें केसिंग भी हमारी कई तरह की होती हैं, एक डोरी वाली होती हैं, एक इलास्टिक होती है। हम लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी टॉप में यहाँ पर नेक पर रहता है कि वहाँ पर नेफा बना होता है, उसमें इलास्टिक या डोरी लगी होती है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग खींच के या बांध के टाइट कर सकते हैं। उसमें तरह तरह के टेसल्स लगे होते हैं। टेसल्स होता है कि डोरी में लटकन, उसको हम लोग टैसल बोलते हैं। उसको लगाने से गारमेंट हमारा बहुत अच्छा और सुंदर दिखने लगता है। फिर आ जाते हैं डोंगरी। डोंगरी शरीर में ऊपरी तथा निचले हिस्से में पहनने वाली जुड़ी हुई पोशाक। जो डोंगरी होता है वो हमारा अपर और लोअर, अपर में हमारा शर्ट टाइप से बना हो सकता है, स्लीव स्ट्राइप लगा होता है, ये पोर्शन कवर किया होता है फ्रंट, और पैंट जो दोनों आपस में जुड़ी होती हैं वो हम लोग डोंगरी बोलते हैं। डोंगरी का यूज़ हम लोग जैसे फैक्ट्रीज़ में जो हमारे वर्कर होते हैं, जो मशीनों पर काम करते हैं या और जगहों पे जो काम करते हैं, उनको सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर दिया जाता है कि उसको पहनने से, डोंगरी पहन के काम करने से डस्ट पार्टिकल से भी जो जिस जगह पे काम कर रहे हैं उनसे बचा जा सकता है और जो किसी तरीके से थोड़े बहुत चोट से भी बचा जा सकता है। तो डोंगरी हम लोग के फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में प्रिकॉशंस के वे में यूज़ करते हैं। आजकल डोंगरी का फैशन भी है, जो बच्चों में, जो गर्ल्स में देखा जाता है, डेनिम का डोंगरी पहनते हैं, उसको हम लोग डोंगरी बोलते हैं। फिर आते हैं क्रॉच, वह हिस्सा जहाँ से पैरों का सेपरेशन होता है। जो हम लोग का लोअर गारमेंट होता है, जो हमारे मतलब इनर पहनने के लिए लोअर उसके लिए यूज़ करते हैं, उसमें जहाँ से हमारे पैरों का सेपरेशन होता है, जो अगर हम लोग पैंट देखेंगे, अगर हम लोग कोई पैंट पहनते हैं तो उसमें देखेंगे कि पैंट का वो हिस्सा जहाँ से ज़िप वाला होता है, तो ज़िप से दोनों पैर हमारे अलग अलग होते हैं, उनमें सेपरेशन दिया होता है, तो वो हमारा हिस्सा क्रॉच कहलाता है। ह्यूमन फिगर में भी इसी तरीके से देखेंगे, जहाँ से हमारे लेग्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमको, वो हिस्सा हमारा क्रॉच कहलाता है। फिर आते हैं आईलेट। आईलेट पोशाक की पट्टी में बना हुआ गोल सुराग। आईलेट गोल सा स्टील का हो सकता है, लोहे का हो सकता है। इसका यूज़ ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर हम लोग सर्दियों के कपड़ों में करते हैं, देखते हैं। फैशन के तौर पर भी कर सकते हैं और यूज़ के तौर पर भी कर सकते हैं। उसमें छोटे छोटे से स्टील से या लोहे के छल्ले बने होते हैं, जैसा कि आप इस गारमेंट में देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डोरी भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या इनको ऐसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग फीमेल गारमेंट में देखते हैं, फीमेल जैकेट में देखते हैं, जो वूलन सर्दियों में हम लोग पहनते हैं। फिर आते हैं फेसिंग। कपड़े के किनारे में सफाई लाने के लिए लगने वाला कपड़े का टुकड़ा। फेसिंग होता है कि जब हमारा जो गारमेंट है वो हमारा नेक हो सकता है या स्लीव हो सकता है या बॉटम हो सकता है, उसकी फिनिशिंग के लिए हम जो कपड़ा उसमें यूज़ करते हैं, जो कपड़ा उसमें अलग से काट के ऐड करते हैं, उसको फिनिश करते हैं, वो हमारा फेसिंग कहलाता है। वो हम नेक पे भी यूज़ करते हैं, बॉटम पे भी यूज़ कर सकते हैं और स्लीव पे भी यूज़ करते हैं। अलग से कपड़ा अटैच करके उनको फोल्ड करके तुरपाई या सिलाई के द्वारा उनको फिनिश किया जाता है। फिर आते हैं फ्लैप। पोशाक की जेब को ढकने के लिए जेब के ऊपर लगने वाला कपड़ा। फ्लैप हम लोगों का जो हमारा जो गारमेंट होता है, ज़्यादातर हम लोग जीन्स, जो हमारा पैंट होता है,
पैंट के बैक साइड में जो हमारी पॉकेट होती है उसमें हम लोग फ्लैप का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो फीमेल गारमेंट के जो कुर्ते हम लोग के बनते हैं उनमें फैशन के तौर पर फ्लैप का यूज़ करता है। इसको हम लोग पॉकेट को कवर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और अगर पॉकेट नहीं भी है तो उसको हम लोग डिज़ाइन के तौर पर भी फ्लैप को यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये फ्लैप का हिस्सा है, ये दो तरीके से बनता है। एक तो जो इसमें पिक में दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल शेप में बनता है। तो इसका यूज़ हम लोग पैंट के ज़्यादातर बैक साइड पॉकेट में यूज़ करते हैं। और अगर ऐसा जो हम लोग अगर फीमेल गारमेंट की बात करें तो उसमें उनके शर्ट पे फ्रंट में दोनों साइड जेब होती है उसमें यूज़ करते हैं, कुर्ते में यूज़ करते हैं। बिना पॉकेट का फ्लैप भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के तौर पर। कपड़ों को अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए हम लोग फ्लैप का यूज़ कर सकते हैं। फिर है फ्लेयर। फ्लेयर कपड़े की बढ़ी हुई चौड़ाई। कोई भी हमारा गारमेंट है, ज़्यादातर इसको हम फीमेल गारमेंट में ही देखेंगे, क्योंकि हमारा जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का ट्रेड है उसमें हम लोग ज़्यादातर फीमेल गारमेंट के ही बारे में सीखते हैं। तो जो फ्लेयर है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये फ्रॉक दिया हुआ है इसमें जो इसका बॉटम का जो स्कर्ट है उसमें घेर लाने वाले हिस्से को हम लोग फ्लेयर बोलते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है ए लाइन फ्रॉक हो सकता है, जो हमारे कमर के हमारे वेस्ट के पार्ट पे फिट आता है, और जैसे उसकी लेंथ नीचे जाती है वो काफ़ी घेरदार हो जाता है। इसको हम लोग सिंपली तरीके से भी घेर दे सकते हैं, और इसमें अलग से भी ट्रायंगल शेप में कपड़ा काट के उसकी लेंथ के बराबर अटैच करके उसमें जोड़ करके उसमें घेर दिया जा सकता है। इसका यूज़ हम लोग जो अनारकली कुर्ते में देख सकते हैं, लहंगे में देख सकते हैं, स्कर्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे गारमेंट में, फ्रॉक में इसका फ्लेयर का यूज़ हम लोग देख सकते हैं। फिर है फ्रिल। गैदर तथा प्लीट के जरिए एक किनारे से चौड़ाई कम करके बनाई गई झालर। झालर हम लोगों ने इसके आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी जो फ्रिल होती है वो भी बहुत तरीके की होती है। अम्ब्रेला फ्रिल होती है, स्ट्रेट फ्रिल होती है, जिसमें हम लोग छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल के फ्रिल को इकट्ठा करके उसको एक जगह पर फ्रिल बनाते हैं। तो फ्रिल का यूज़ भी ज़्यादातर हम लोग फीमेल गारमेंट में करते हैं। किड्स में भी होता है, बट फीमेल में जो चाहे वो महिला हो या लड़की हो या बच्ची हो, ज़्यादातर हम लोग फीमेल गारमेंट में ही फ्रिल का यूज़ करते हैं। वो साड़ी में भी हो सकता है, स्कर्ट में भी फ्रिल की लेयर्स बना के स्कर्ट बनाते हैं। यहाँ नेक पर यूज़ करते हैं फ्रिल का, स्लीव पर यूज़ करते हैं, बॉटम पे यूज़ करते हैं। तो इससे भी हम लोग अपने गारमेंट को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे कोई भी अगर गारमेंट हमारा पहन रहा है या देख रहा है तो उसको अट्रैक्टिव लगे, जिससे वो तुरंत उसे ले ले या पहनने के लिए ट्राई करे। तो इस वजह से हम फ्रिल का यूज़ होता है। गॉर्डेट, वस्त्र में चौड़ाई बढ़ाने के लिए लगाया गया अतिरिक्त तिरछा कपड़ा। गॉर्डेट हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग गारमेंट पहनते हैं उसमें जो हम लोग का अगर कोई कपड़ा होता है कि बहुत फिटेड हो गया है हमारा और उसको हमें लूज़ करना है और अंदर हमारे पास मार्जिन नहीं है कपड़े का, तो उसको हम गॉर्डेट के थ्रू यूज़ करके उसको लूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग गॉर्डेट का यूज़ करेंगे, उसमें एक पतला सा तिकोना सा कपड़ा काटेंगे, थोड़ा सा तिकोना, उसको वहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं तो वो गॉर्डेट कहलाता है। गॉर्डेट के माध्यम से हम लोग जो हमारे फिटेड जो बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़े हैं उनको हम लोग ढीलापन उसमें ला सकते हैं, जो हमारे यूज़ में आ सकता है। फिर है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग पैटर्न को बढ़ाना या घटाना और गैदर छोटी चुन्नटें देकर एकत्रित करना। ग्रेडिंग हम लोग जानेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। हम लोग जब कोई पैटर्न बनाते हैं तो कभी कभी बहुत बड़े जो साइज़ के पैटर्न होते हैं उनको हमको स्मॉल साइज़ में या मीडियम साइज, मान लीजिए कि हमारे पास कोई पैटर्न है वो लार्ज का है या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का है, उसको हमें छोटे साइज़ में कपड़ा बनाना है उसके लिए हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ग्रेडिंग में किसी भी बड़े पैटर्न को हम लोग छोटा बना सकते हैं या किसी छोटे पैटर्न को हम लोग बड़ा बना सकते हैं। ये सिस्टम हमारा ग्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। फिर है गैदर। गैदर में अभी जैसे कि बताया कि फ्रिल में स्ट्रेट या सर्कुलर फ्रिल को हम लोग काट कर उसमें छोटी छोटी चुन्नटें डालकर उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, वो हमारा फ्रिल तैयार होता है। उसी तरीके का हमारा गैदर है कि कपड़े को एक जगह इकट्ठा करना ही, चुन्नट देकर इकट्ठा करना गैदर कहलाता है। फिर है हेम।
कपड़े के किनारे को मोड़कर हाथ से या मशीन से की गई तुरपाई। हेमिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि हेमिंग हम लोग ज़्यादातर कपड़ों के बॉटम पर, नेक पर यूज़ करते हैं। ये भी किसी भी गारमेंट में हो सकता है, मेल गारमेंट में, फीमेल गारमेंट में। मेल गारमेंट में हम लोग हेमिंग का यूज़ पैंट में करते हैं बॉटम पर, उसके किनारे को फिनिश करने के लिए। और फीमेल गारमेंट में हम लोग सूट में, ब्लाउज़ में उनके बॉटम को और स्लीव पे, नेक पे यूज़ करते हैं उनके बॉटम को फिनिश करने के लिए। हेमिंग हाथ से की जाती है और इनकी छोटी छोटी स्टिचेस में लगाए जाते हैं हाथ से, जिनसे ही ऊपर की तरफ स्टिचेस दिखाई ना दें और हमारा गारमेंट बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिखे। फिर है किमोनो स्लीव। ये स्लीव का एक प्रकार होता है किमोनो स्लीव, जिसमें पोशाक के फ्रंट और बैक को बढ़ाकर काटी गई आस्तीन। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कोई गारमेंट जब कट करते हैं, फिर वो फ्रॉक हो, सूट हो, शर्ट हो, ब्लाउज़ हो, तो हम लोग उसका आर्म होल अलग काटते हैं और उसका स्लीव अलग काटते हैं। बट किमोनो स्लीव जैसा कि हमको इसमें दिख रहा है कि ये पोशाक के फ्रंट और बैक को बढ़ाकर काटी गई आस्तीन होती है। हम लोग इसमें आर्म होल का शेप नहीं कट करेंगे। हम लोग जो सभी गारमेंट कट कर रहे हैं वो अपने उसमें, उसको हम लोग उसमें स्लीव का हिस्सा अटैच रहने देंगे और हमें जितना भी घेरदार या कम उसका फ्रिल का स्लीव चाहिए, हम उसी के हिसाब से स्लीव काटेंगे, कपड़ा अपना कट करते हैं। इसमें अलग से स्लीव नहीं काटी जाती है, ये कपड़े में बढ़ाकर ही काटते हैं। फिर है लेआउट। पोशाक के अलग अलग हिस्से को काटने की व्यवस्था। जो लेआउट है, हम लोग जब किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो उसमें देखेंगे, जो हमारे मास्टर जी होते हैं जो हमें पैटर्न बना के देखते हैं, तो उसमें अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमें कोई शर्ट काटना है, तो शर्ट के लिए हम एक बड़ी सी टेबल होगी, टेबल पे हमारा कपड़ा बिछा हुआ है, कई लेयर में है, 1 2 3 भी हो सकते हैं या 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। तो उसमें अलग अलग जो हमारा शर्ट है, स्लीव का अलग हो गया पार्ट, साइड का अलग हो गया, फ्रंट का, बैक का अलग हो गया, कॉलर का अलग हो गया, बैंड का अलग हो गया। तो इन सारे पार्ट्स को हम ऐसे उसमें व्यवस्थित करते हैं कि हमारा कपड़ा भी ना वेस्ट जाए और हमारा कटिंग भी हो जाए। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं फिगर में कि हमारे फ्रंट और बैक के अलग अलग पार्ट हैं। ये हमारा कफ हो गया। इस तरीके से हम लोग जो अरेंजमेंट करके, जो ब्राउन पेपर पे उसका पैटर्न काट के हम लोग जो कपड़ा कट करते हैं, उसको हम लोग लेआउट कहते हैं। फिर है मेंडिंग। मेंडिंग रफू करना या मरम्मत करना। मेंडिंग हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो अपैरल इंडस्ट्री है, इसमें हम लोग मेंडिंग का यूज़ रफ़ू करने या फिर कपड़े में किसी भी तरीके के डिफ़ेक्ट को ठीक करने के लिए करते हैं। पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे कि डिफ़ेक्ट हमारे जो गारमेंट में है वो डिफ़ेक्ट कितनी तरीके के होते हैं। पहला है माइनर, दूसरा मेजर, तीसरा क्रिटिकल। मेजर, माइनर और क्रिटिकल 3 तरीके के डिफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें से हम लोग मेंडिंग प्रोसेस के थ्रू मेजर और माइनर डिफ़ेक्ट को ठीक कर सकते हैं। बट क्रिटिकल डिफ़ेक्ट को ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें हम लोग गारमेंट को रिजेक्ट ही करते हैं या उनको काट के वापस से पूरा खोल के कटिंग करके दोबारा से बनाते हैं। तो हमारा जो माइनर डिफ़ेक्ट है, उसमें हम देखते हैं हमारे जो डिफ़ेक्ट हैं, तीनों डिफ़ेक्ट हैं, उसमें कौन कौन से डिफ़ेक्ट आते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो कपड़ों का डिफ़ेक्ट आएगा वो हो सकता है कि हमारे उसमें कलरिंग का डिफ़ेक्ट आए। जो हमारा जो कलर है कपड़े का, उसमें फेडिंग हो, कहीं पे पैचेस दिख रहे हो हमें कलर का, कहीं पे डार्क है, कहीं पे मतलब लाइट है, मतलब इक्वल उस कलर में हमारा कपड़ा नहीं है, उसको हम लोग दूर करने के लिए मेंडिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब मेंडिंग प्रोसेस में हम लोग कलर के डिफ़ेक्ट को कैसे दूर करेंगे ये जानते हैं। मेंडिंग के लिए प्रोसेस कलर के डिफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग एक पेंसिल कलर आता है जो गारमेंट पे हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू शेड, कि हमारा कौन सा कलर है, कौन सा शेड है, उस शेड के अकॉर्डिंग हम कलर लेते हैं। आप वो पेंसिल जो आती है वो कलर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कपड़ा है उसमें कहाँ लाइट शेड आ रहा है। तो जो लाइट शेड का डिफ़ेक्ट है वो हम लोग पेंसिल कलर के थ्रू दूर कर सकते हैं, उस पर वापस से कलरिंग करके। और दूसरा होता है कि जब हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हम लोग कपड़ा लेके आते हैं, उसमें वीविंग के कुछ डिफ़ेक्ट आते हैं, जिसमें
जो हमारा बुनाई वार्प और वेफ्ट का धागा होता है उसके में बीचों बीच हमको गैप ज़्यादा दिखता है, जो जो कपड़े को हमारे कमज़ोर बनाता है और कहीं न कहीं उस लुक में भी अच्छा, अगर हम लोग उसको काट के बना लेंगे तो अगर बना के पहनेंगे तो इस तरीके के कपड़े हमें मतलब बहुत दिन तक चलते नहीं हैं और दूसरा वो देखने में भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो जो इस टाइप के डिफ़ेक्ट आते हैं, कहीं पे धागा खिंच गया है और जो वीविंग का डिफ़ेक्ट आ रहा है, इसको दूर करने के लिए भी हम लोग मेंडिंग का यूज़ करते हैं। मेंडिंग में एक कॉम्ब आती है जिसमें ब्रश होता है, इसमें ब्रश होता है, उसमें लोहे के छोटे-छोटे से पतले-पतले से तार होते हैं जिनको हम कपड़े को बिछाकर उस पे अच्छे से उस ब्रश के थ्रू एक जो उनका वार्प और वेफ्ट का धागा होता है उनको मैनेज करते हैं। तो ये हमारा मेंडिंग के प्रोसेस में आता है। फिर जैसे इसमें लिखा है रफ़ू करना है, मरम्मत करना। अगर बाय चांस कोई कपड़ा हमारा कट लग गया है, जो हम लोग बना रहे हैं उसको ठीक करना है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा कट लगा है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि मेजर और माइनर डिफेक्ट ही हम लोग मेंडिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। क्रिटिकल डिफेक्ट में हमें कपड़े को रिजेक्ट करना ही होता है। तो अगर कपड़े पे हमारा बड़ा कट लगा है कहीं पे, जो रफ़ू के माध्यम से नहीं जाएगा या वो ठीक नहीं होगा, तो उसमें हमको क्या करना होता है कि कपड़ा हम लोग को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो रफ़ू करने पे भी बहुत, अगर हम लोग सफाई से भी रफ़ू करेंगे तो जो हमारे बाकी के हिस्से हैं और जो हमारा रफ़ू वाला हिस्सा है वो साफ़ पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ छेड़खानी की हुई है, इसका कोई डिफ़ेक्ट है जिसको हम लोगों ने छिपाया हुआ है। और एक मेजर आपके माइनर डिफेक्ट में ही आएगा सिलाई का या ओवरलॉक स्टिचेस। जब हम लोग लगाते हैं, कोई गारमेंट तैयार करते हैं, उसमें जो सिलाई लगाते हैं, तो अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो उसमें सिलाई के डिफेक्ट जो आते हैं, कहीं कहीं पे सिलाई मशीन में दाने पड़ते हैं या कहीं पे बड़ी बखिया छोटी बखिया हो गई है, तो इस तरीके के डिफेक्ट भी ठीक किए जा सकते हैं। इनको खोल के तुरंत इनको ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे जो डिफेक्ट होते हैं ये ठीक करने के लिए हम लोग मेंडिंग का यूज़ करते हैं। फिर आता है नोच, कपड़े को वी शेप में कट करना। जब हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कोई जब पैटर्न काट लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग पैटर्न से फिर कपड़े को काटते हैं, उसमें हम लोग कपड़े को सही से फिट देने के लिए उसका मतलब कहीं पे छोटा बड़ा हमारा कपड़ा ना हो, वी शेप में कट करते हैं, जिनको फिर बाद में हम लोग दूसरे कपड़े से, मतलब उसका जो फ्रंट और बैक है उनसे अटैच करके उसको सिलाई से ठीक कर देते हैं। तो ये वी शेप का जो कट होता है ये नोच कहलाता है। ये कपड़ों को, ये आप इमेज में देख रहे होंगे ये चीज़, तो ये ज़्यादातर हम लोग अभी मान लीजिए कि नेक पर हम लोग नेकलाइंस बनाने में यूज़ करें, तो उसमें हम लोग जब बकरम या लगा देते हैं तो उसमें हम लोग फिट करने के लिए, उसको बैठाने के लिए नोचेस का यूज़ करते हैं। नोचेस लगा के जब उसके ऊपर सिलाई लगा के उसको पलटेंगे तो वो प्रॉपरली बैठ जाता है, कहीं से ख़राब नहीं दिखता है। तो ये होता है नोच। फिर आते हैं स्लिट, वस्त्र के साइड में रखा गया खुला भाग। स्लिट का यूज़ हम लोग लगभग सभी उस अपैरल्स में देखेंगे कि जैसा कि बता चुके हैं, मेंस वियर्स हो गया, वुमेंस वियर्स हो गया, किड वियर हो गया। अगर आपको स्लिट का ज़्यादा यूज़ देखना है तो कुर्ते में इसका यूज़ दिखेगा, फिर वो मेल हो या फीमेल का हो, मतलब मेंस के पहनने वाले कुर्ते हों, फीमेल के कुर्ते हों, लेडीज़ कुर्ता आता है वो हो, उसमें हम लोग देखेंगे साइड से हम लोग जो हमारे वेस्ट के हिस्से से नीचे तक की जो भी हमारी लेंथ है वहाँ तक जो ओपनिंग वाला हिस्सा दिया होता है उसे हम लोग स्लिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में दिया गया है ये हिस्सा हमारा स्लिट का है। तो स्लिट का भी हमारा फिनिश होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे गारमेंट को अट्रैक्टिव बनाने में, इनको बैलेंसिंग करने में, स्लिट हो गया, नोचेस हो गया, इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे गारमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए। फिर आता है सेल्वेज। सेल्वेज बोलते हैं कपड़े के किनारे को। जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग फैब्रिक, जब कपड़ा कोई ख़रीदने जाते हैं तो एक तरफ उसके थोड़ा मोटा सा किनारा होता है, जिस पे हो सकता है कि जिस कंपनी का कपड़ा हो या जिस फैक्ट्री में बन रहा हो वहाँ कोई मोहर लगी हो या उस पर नंबर्स लिखे हो, तो उसे बोलते हैं सेल्वेज। आज हम लोगों ने प्रशिक्षण का सारांश में सीखा कि ट्रेड टर्मिनोलॉजी मतलब व्यवसाय की शब्दावली, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि व्यवसाय शब्दावली होता क्या है, इसके कहाँ पे यूज़ हैं, इसके कहाँ पे यूज़ हैं, इनका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अपने बोलचाल की लैंग्वेज में या किसी कपड़े को कट करने में। जैसे हम लोग अगर कहीं पे बाहर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं
तो वहाँ पर जो हम लोग की नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज है उससे हटकर हम लोग टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो हो सकता है सामने वाले जो ख़राब ना लगे किसी को। मान लीजिए कि अगर हम लोग कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में किसी को अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल मोटा कह देते हैं तो उसको ख़राब लगेगा, और उसको हम लोग हेल्दी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वर्ड्स का थोड़ा सा है कि हम लोग सीखेंगे। अगर हम लोग अपने ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स सीख लेते हैं तो हम लोग को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जो हम लोग के यूज़ में भी रहता है और वो आगे कहीं पे भी काम आते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था अपैरल। अपैरल में मैंने आपको बताया है कि जो हमारे किड्स वेयर हो गए, मेंस वेयर हो गए, वुमेंस वेयर हो गए, ये हर तरीके के जो परिधान होते हैं हमारे, वो हर तरीके का जो गारमेंट होता है वो अपैरल कहलाता है। इसलिए हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग देखेंगे जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो अपैरल गारमेंट्स के नाम से होती हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी एक गारमेंट के नाम से होती हैं। क्योंकि अपैरल का मीनिंग होता है कि अगर आपको किसी भी गारमेंट का ऑर्डर मिला है, कोई भी गारमेंट आपको बनाने को कहा जा रहा है, तो उसमें आपका सभी तरीके के गारमेंट आ जाएंगे। अगर पर्टिकुलर आप एक फ़ीमेल्स का रखोगे, मेंस का रखोगे या किड्स का रखोगे, तो उसमें पर्टिकुलर आपको उन्हीं लोगों के गारमेंट बनाने के ऑर्डर आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि हर तरीके के जो गारमेंट बनेंगे उसमें हम लोग को कोई सा भी ऑर्डर मिल सकता है। अगर हम लोग पर्टिकुलर एक गारमेंट पे डिपेंड रहेंगे तो उसमें हो सकता है एक ही ऑर्डर मिले, आगे काम मतलब थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो। तो ये होता है अपैरल, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हर तरीके के गारमेंट को अपैरल बोलते हैं, परिधान बोलते हैं। एप्लिक में हमने देखा कि अपने कपड़े को सुंदर और बहुत अच्छा बनाने के लिए हम लोग जो अलग से कपड़ा काट के उस पर अटैच करते हैं वो हमारा एप्लिक वर्क कहलाता है। वो जैसा कि मैंने बताया कि फ्लावर भी हो सकता है, मोटिव भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट मतलब जैसे किसी कार्टून का फेस हो गया जो हम लोग बच्चों के कपड़े पे अटैच कर देंगे। हम लोगों ने देखा है कि इसका निटिंग में भी बहुत यूज़ होता है। जो हम लोग के वोलेंस कपड़े आते हैं, बच्चों के वोलन स्वेटर आते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि अलग से कार्टून्स का या फ्लावर्स का पैच लगा होता है, वो हम लोग उसे ही एप्लिक बोलते हैं। फिर बायस, मैंने बताया कि जो वो कपड़ा जो 45 डिग्री के एंगल पे कटा हो वो बायस कहलाता है, तिरछा कहलाता है। इसमें देखेंगे हम लोग इस शेप में जो 45 एंगल के शेप में है कपड़ा कटा हुआ है, वो स्ट्राइप भी हो सकती है और कपड़ा भी हो सकता है कि कोई सा हम लोग को गारमेंट बनाना है उसमें हम लोग को तिरछे कपड़े की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग बायस कपड़े का यूज़ करते हैं। बैंड जैसे कि मैंने बताया आपको, जो कॉलर से अटैच होता है जिसमें हम लोग कॉलर को फॉल गिराते हैं, वो हमारा बैंड होता है। ये शर्ट में यूज़ होता है, नेहरू बैंड कॉलर देखेंगे हम लोग, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर डार्ट का मैंने बताया कि हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ फिटिंग के लिए करते हैं, जो कि कपड़े को अंदर से मोड़ के उस पर तिरछी सिलाई लगाते हैं, ऊपर से ज़्यादा और नीचे लाते लाते कम हो जाती है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग ब्लाउज़ में करते हैं। ब्लाउज़ में बैक साइड में या फ्रंट साइड में हम लोग जो भी डार्ट डालते हैं उसमें क्या नाम ऊपर से हम लोग एक तरफ से ज़्यादा सिलाई लेते हुए लास्ट में लाते लाते कम कर देते हैं। डार्ट का यूज़ हम लोग फिटिंग के लिए करते हैं। फिर है डेनिम जो हम लोग जीन्स का जो हमारा कपड़ा होता है उसे हम लोग डेनिम का कपड़ा कहते हैं। इसी तरीके आता है ड्रेप, पोशाक में ढीलापन लाने के लिए, डोंगरी, आईलेट, फेसिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इसका जो भी मैंने थ्योरी लिया है और जो भी इमेजेस हैं वो निमी पैटर्न पब्लिकेशन से लिया गया है ड्रेस मेकिंग का, और भारत स्किल वेबसाइट्स में इसके इमेजेस लिए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने आपको व्यवसाय शब्दावली में जो भी सिखाया वो आगे आपको भविष्य में मददगार साबित हो। धन्यवाद।